हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग देखने वाले हैं मैक्सिमम सब एरे। ये एक मीडियम डिफ़िकल्टी का क्वेश्चन है और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इंटरव्यूज़ में पूछा भी जाता है। इस क्वेश्चन को हम एक कॉन्सेप्ट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो जहाँ पर भी सब एरे विद लार्जेस्ट सम पूछा जाएगा, वहाँ पर इस सॉल्यूशन का हम यूज़ कर सकते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट बहुत ही सिंपल है इस क्वेश्चन का कि हमको एक एरे गिवन रहेगा। हमको एक ऐसा सब एरे निकालना है जिसका सम मैक्सिमम हो, यानी कि सभी एलिमेंट्स सब एरे के मैक्सिमम सम रिटर्न करती हो। ठीक है, तो सब एरे क्या होता है सबसे पहले हम वो समझ लेते हैं। सब एरे किसी भी एरे का अगर हमको डिफाइन करना है तो हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि उसमें कंटिन्यूटी में एलिमेंट्स अपीयर होंगे और सेम ऑर्डर में एलिमेंट्स आएंगे। जैसे कि यहाँ पर हम समझ लेते हैं, ये हमारा मेन एरे है। यहाँ पर -2 एक सब एरे हो गया, 1, -3 एक सब एरे हो गया। ठीक है, ये पूरा भी एक सब एरे हो सकता है। तो हमारी डेफिनेशन बहुत सिंपल है। अगर कंटिन्यूअस है एलिमेंट्स और सेम ऑर्डर में है तो वो एक सब एरे कहला सकता है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी एलिमेंट मिसिंग नहीं है, सेम ऑर्डर में है, तो ये एक सब एरे हो गया। अब सब एरे क्या नहीं हो सकता? तो जहाँ पर एलिमेंट्स कंटिन्यूस नहीं है या सेम ऑर्डर में नहीं है तो वो एक सब एरे नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए 4, 2, -5। यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स जो है वो बीच के मिसिंग है, इसलिए ये सेम ऑर्डर में होने के बाद भी एक सब एरे नहीं है। इसको हम सब सीक्वेंस बोल सकते हैं, जो कि सेम ऑर्डर में रहेगा पर कंटिन्यूस नहीं है। ठीक है, हमको यहाँ पर सब एरे से काम है। तो जैसे कि हमने क्वेश्चन के स्टेटमेंट को समझा, उससे हमको ये समझ आता है कि अगर हमको ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन के बारे में सोचना है तो हमको सभी सब एरेज के सम को निकालना होगा और उनको कंपेयर करके जो भी मैक्सिमम वैल्यू हमको मिलेगी वो हम रिटर्न कर देंगे। तो यहाँ पर सभी सब एरेज से हमारा मतलब है कि जैसे इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग हम चेक करते हैं तो -2 एक सब एरे हो गया, फिर -2 और 1 को ऐड करके हमको एक सम मिलेगा जो कि -1 होगा। तो -1 क्योंकि -2 से बड़ा है तो हम मैक्सिमम सम जो हमारा है उसको अपडेट करके -1 से अपडेट कर देंगे। इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे तो -2, 1 और -3 को हम ऐड करेंगे तो हमको -4 मिल जाएगा। अब क्योंकि -4 -1 से छोटा है इसलिए हम उसको अपडेट नहीं करेंगे मैक्स सम में और हम कंटिन्यू करेंगे हमारा चेक करना। इसी तरीके से हम आगे चेक करेंगे। सिमिलरली हम कब तक चेक करेंगे? जब तक हम लास्ट वैल्यू तक नहीं पहुंच जाते, लास्ट इंडेक्स तक नहीं पहुंच जाते। ठीक है, ऐसे हम -2 से स्टार्ट होने वाले सभी सब एरेज को चेक कर लेंगे जो कि लास्ट इंडेक्स पे खत्म हो रहे हैं। अब नेक्स्ट इटरेशन में हम 1 से चालू करेंगे चेक करना। पहले हम 1 को कंपेयर करेंगे, फिर हम 1 और -3 को ऐड करेंगे और उसको कंपेयर करेंगे मैक्स सम से। इसी तरीके से यहाँ पर भी हम लास्ट इंडेक्स तक जाएंगे और सिमिलरली हम ये कंटिन्यू रखेंगे जब तक हम लास्ट इंडेक्स से स्टार्ट करके लास्ट पे ही ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, अब इसको कोड करके समझ लेते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है। तो यहाँ पर हम एक मैक्स सम करके वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं जिसको हम इनिशियलाइज कर देते हैं फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू से। ठीक है, यानी कि 0th इंडेक्स से, यानी कि इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी -2 इनिशियली, है ना। और हम लेंथ को स्टोर कर लेते हैं, एरे की लेंथ को n में स्टोर कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे 2 लूप्स चलाएंगे। क्यों ये 2 लूप्स लगा रहे हैं हम, वो भी मैं बताता हूँ रीज़न। ये n तक चलेगा, ऊपर वाला लूप मतलब आउटर लूप, और ये जो है
ये आई से स्टार्ट होके एन तक चलेगा, इनर लूप। अब ये दो लूप्स का क्या काम है, तो आउटर लूप हमारा डिसाइड कर रहा है कि हम कहाँ से सब एरे को स्टार्ट कर रहे हैं कंसिडर करना। तो इनिशियली जैसे ये 0 से चालू होगा, तो 0 से चालू होके ये इनर लूप ये डिसाइड करेगा कि कहाँ तक हम सब एरे को देख रहे हैं अभी इस इटरेशन में। तो जैसे आई की वैल्यू इनिशियली 0 रहेगी, तो ये 0 यानी कि -2 के लिए चेक करेगा, जैसे कि अभी हमने इटरेट करके देखा था। वैसे ही अब हम इसको ट्राई रन कर रहे हैं। फिर उसके बाद में j इंक्रीज होगा, i एज इट इज ही रहेगा। तो -2 से स्टार्ट होके ये 1 तक चेक करेगा। इसी तरीके से i नेक्स्ट पे, j नेक्स्ट पे वापस इंक्रीज होगा, तो -2 से स्टार्ट होके ये -3 तक सम को चेक करेगा और मैक्स को अपडेट करता रहेगा। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अब हम देखेंगे कि यहाँ पर हमको एक सम वेरिएबल लगेगा जिसको हम 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं। अब इस सम को क्यों ले रहे हैं हम उस सम को, क्योंकि हमको हर इटरेशन में एक वैल्यू को ऐड करते जाना है। तो हम किसको ऐड कर रहे हैं, नम्स ऑफ j को हम यहाँ पे ऐड करते जा रहे हैं। देख पा रहे हैं ना हम, जैसे फर्स्ट वाले में हमने सिर्फ सम के अंदर 0 था, -2 को उसने ऐड किया। अभी नेक्स्ट इटरेशन में -2 को उसने ऐड करके पहले तो मैक्स सम से कंपेयर कर लिया, इक्वल टू मैक्स ऑफ सम कॉमा मैक्स सम, ठीक है। फिर -2 इसमें ऑलरेडी स्टोर्ड है, अब हम सिर्फ 1 को ऐड कर रहे हैं -2 में, तो हमको -1 मिलेगा। -1 को की वैल्यू सम के अंदर स्टोर हो चुकी है और इसको हम मैक्स सम यानी कि -2 से कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये क्योंकि बड़ा वैल्यू है, -1 जो है बड़ा होता है -2 से, तो हम मैक्स सम को अपडेट करके यहाँ पे -1 कर देंगे, राइट। इस तरीके से आगे मूव ऑन करता जाएगा जब तक ये nth वैल्यू तक पहुँच जाएगा, यानी कि लास्ट इंडेक्स तक पहुँच जाएगा। और उसके बाद में फिर हमारा i इंक्रीमेंट होगा, यानी कि 1 से स्टार्ट होगा अगेन कैलकुलेट करना, और जैसे कि हमने ड्राई रन किया था उसी तरीके से लास्ट वैल्यू तक चेक करेगा सभी को। तो हमको मैक्स सम के अंदर जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो एट लास्ट मिल जाएगी, तो हम रिटर्न कर देंगे मैक्स सम को। अब हम इसको रन करके देख लेते हैं कि ये सही से काम कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आउटपुट 6 आ चुका है और हमारे कोड में भी, क्वेश्चन में भी आउटपुट 6 है, तो यानी कि हमारा आउटपुट सही है, राइट। हमको सिर्फ मैक्स सम रिटर्न करना था, सब एरे रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं है। ये एग्जाम्पल में एक्सप्लेनेशन दिया है सिर्फ। पर यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि ये जो ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन है ये O(n)² टाइम लेता है। क्यों O(n)² टाइम ले रहा है, क्योंकि बाहर वाला लूप भी n टाइम्स चल रहा है और अंदर वाला यानी कि नेस्टेड लूप भी n टाइम्स चल रहा है। तो अगर हम ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन के बारे में सोचेंगे तो हमको ये समझ आ रहा है कि हमको इस सिंगल इटरेशन में ये बताना है कि किसी भी सब एरे का मैक्सिमम सम क्या हो सकता है इस एरे के अंदर। तो वो हम इस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं कि हम कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे यहाँ से सम फर्स्ट इंडेक्स से, और एक एक वैल्यू को ऐड करते जाएंगे और देखेंगे कि हमारा सम मैक्सिमाइज हो रहा है क्या, और उसमें से ही हम पैटर्न निकालेंगे कि हमको किस तरीके से हम मैक्सिमाइज कर पाएंगे हमारे सम को। तो यहाँ पर फर्स्ट 2 वैल्यूज़ को हम जैसे पिक करते हैं और यहाँ पर समझते हैं कि जैसे 1 में जब हम -2 को ऐड करेंगे तो हमको ये समझ आ रहा है कि ये -2 को ऐड करने से तो हमारा 1 और छोटा हो रहा है, राइट। ये -1 बन जाएगा। हम इस -2 को ऐड नहीं करेंगे इस 1 में, बिकॉज इससे तो ये और नेगेटिव बनते जा रहा है। हमको तो मैक्सिमाइज करना है, राइट। तो मैक्सिमाइज करने के लिए हम 1 से कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमको एक पैटर्न मिला कि अगर हमारा नेक्स्ट वैल्यू में अभी करंट सम ऐड करने पे अगर करंट नेक्स्ट वैल्यू जो हमारी है वो और छोटी हो जा रही है तो हम पहले के सम को कंसिडर नहीं करेंगे, हम सिर्फ उस वैल्यू से नया सम कैलकुलेट करना स्टार्ट कर देंगे। मे बी उस तरीके से हमको हमारा मैक्सिमम सम मिल सकता है।
यहाँ पर इजीली समझने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल दे रखा है पहले से ही, इसको मैं आपको समझाता हूँ। इसको मैं ऊपर कॉपी कर लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास ये लिस्ट है 1, -4 और 5। तो फर्स्ट स्टेप में हमने 1 को -4 यानी कि नेक्स्ट वैल्यू हमारी -4 है, इसमें 1 को ऐड किया तो हमारा आया -3। तो अब हम नेक्स्ट वैल्यू पे हमेशा चेक करेंगे, कंपेयर करेंगे कि हमारा सम जो है वो उसको एक पॉजिटिव इम्पैक्ट दे रहा है कि नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहा है। -3 को जब हमने 4 से कंपेयर किया तो -3 जो है वो बड़ा है -4 से, -3 जो है वो बड़ा होता है -4 से, इसलिए वो उस वैल्यू को एक बड़ा वैल्यू बना रहे हैं। तो हम इस 1 को -4 में ऐड करेंगे। अब एक क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि जब हमको 1 मिल चुका है तो हम -3 को क्यों कंसिडर कर रहे हैं, राइट? वो इसलिए कर रहे हैं बिकॉज हमको नहीं पता कि -4 के बाद में नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी। हो सकता है कि ये एक बड़ी वैल्यू हो और इस टोटल सब एरे का सम एक बड़ा सम रिटर्न करे। तो हम तब तक ब्रेक नहीं करेंगे जब तक नेक्स्ट वैल्यू में सम ऐड करने से हमारा नेक्स्ट वैल्यू जो है वो छोटा नहीं हो जा रहा है। नहीं तो, क्योंकि अगर नेक्स्ट वैल्यू छोटा हो जाएगा इसका मतलब तो हमारा जो अभी तक का सम है वो उसको नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहा है, यानी कि वो उसको और छोटा बना रहा है। तो हम उसको और छोटा नहीं बना के वहीं से कैलकुलेट करना स्टार्ट कर देंगे, जैसा हमने यहाँ पर चेक किया था, राइट? तो हम आगे बढ़ते हैं इस एग्जाम्पल में, इससे एकदम क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर हमने देखा कि -3 हमारा सम आया निकल के और -3 जो है वो बड़ा है -4 से। तो अभी हम इसको करंट सम में अपडेट कर देंगे -3 को। अब हम इस -3 को ऐड करेंगे 5 में जो कि नेक्स्ट वैल्यू है, और कंपेयर करेंगे कि 2 जो है वो क्या बड़ा है 5 से। तो जो कंडीशन की मैं बात कर रहा था वो यहाँ पे आ गई। अब सम अभी तक का करंट सम जो है वो 2 आया है, और 2 जो है मतलब टोटल सम यहाँ तक का 2 आया है, पर वो जो है वो छोटा है 5 से, यानी कि नेक्स्ट वैल्यू से जिसको हमने ऐड किया। अब क्योंकि सम छोटा हो रहा है करंट ये वाली वैल्यू से, तो हम सम को कंसिडर करने के बजाय हम ये वैल्यू ले लेंगे क्योंकि ये मैक्सिमम हो रही है दोनों को कंपेयर करने के बाद में। तो क्योंकि करंट सम हमारा जो कैलकुलेट किया था वो छोटा था, तो हमने 5 से अपडेट कर दिया करंट सम को, और इस टोटल सब एरे का या इस टोटल लिस्ट का हमको मैक्सिमम सब एरे का सम मिला है 5, जो कि इस एलिमेंट की वजह से मिला है। ठीक है, हम इसको एक बार कोड करके देखते हैं तो हमको बेटर और समझ में आएगा। तो यहाँ पर हमने मैक्स सम को अगेन जैसे हमने पहले किया था, मैक्स सम को हमने नम्स ऑफ 0 से इनिशियलाइज कर दिया। अब हम एक सिंगल लूप चलाएंगे लेंथ भी लेनी पड़ेगी हमको दोबारा। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक करंट सम करके भी एक वेरिएबल बना लेते हैं। उसका रीज़न मैं समझाता हूँ क्यों बना रहे हैं हम ये। इसको भी हम नम्स ऑफ 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं, और हम क्योंकि हमने 0th इंडेक्स को ऑलरेडी करंट सम में ले लिया है, तो हम हमारा लूप जो है वो 1 से फर्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे कंपेयर करना, क्योंकि हम इस -2 को ऐड कर रहे हैं 1 में, तो ये 1 को ऐड करना स्टार्ट करेगा क्योंकि -2 तो ऑलरेडी करंट सम में है। अब हमने जो चेक किया था कि करंट सम को हम सेट करेंगे जो भी मैक्सिमम होगा किन दोनों में, एक तो करंट सम प्लस अभी की जो नेक्स्ट वैल्यू हम ले रहे हैं, या फिर नम्स ऑफ आई, यानी कि अभी जो वैल्यू है वो उससे बड़ी है तो हम उसको कंसिडर करेंगे। जैसे कि यहाँ पर हमने चेक किया करंट सम में हमारा है अभी -2, राइट? ये -2 में हम ऐड करेंगे 1 को, और
इन दोनों का सम आएगा -1 और इस वैल्यू, इस -1 को और 1 को हम कंपेयर करेंगे तो हमको दिखेगा कि 1 ग्रेटर है -1 से, तो हम करंट सम में 1 को अपडेट कर देंगे, यानी कि अब हम 1 से कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे, जो कि हमने डिस्कस किया था इसके पहले। समझ रहे हो? और साथ ही साथ हमको क्योंकि मैक्सिमम सम को भी ट्रेस करते जाना है, हमको मैक्सिमम सम भी चाहिए हमारा, ये तो अब हम अपडेट करते जाएंगे करंट सम, राइट, लेकिन हमको कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा ना कि अभी तक आपकी मैक्सिमम वैल्यू हमको क्या मिली है। इसके लिए हम मैक्स सम में हमारा स्टोर करते रहेंगे कि हमको अभी तक की करंट सम की मैक्सिमम वैल्यू क्या मिली है। इसको हम मैक्स सम से कंपेयर कर लेंगे और जो भी ग्रेटर होगा अभी तक का उसको हम यहाँ पे अपडेट करते जाएंगे। बस दैट्स इट, इतना ही कोड था इसका ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन का। लास्ट में हम रिटर्न कर देंगे मैक्स सम। इसको रन करके दिखा देता हूँ मैं। ये देखो अगेन मिल गया हमको हमारा आउटपुट। तो आई थिंक एकदम क्लियर हो गया होगा कि हम कब ब्रेक करेंगे कैलकुलेट करना और वहीं से शुरुआत कर देंगे और कब हम लेते हुए चलेंगे, राइट। ठीक है, तो इसको यहीं पे एंड करते हैं।